सुप्रभात मित्रों, जय श्री केदार, जय हिंद, जय उत्तराखंड। दोस्तों, जैसे कि आपको अवगत है, उत्तराखंड में बरसात शुरू हो चुकी है। विभिन्न प्लेटफार्म के माध्यम से आपको सूचनाएं मिल रही हैं। जगह जगह लैंडस्लाइड हो रहे हैं, पहाड़ियाँ दरक रही हैं और काफ़ी नुकसान हो रहा है। ऐसे में केदारनाथ की जो यात्रा है वो बीच बीच में रोक दी जा रही है। तो आज का जो ब्लॉग है इसी के ऊपर मैं बनाने जा रहा हूँ कि केदारनाथ की जो यात्रा है कैसे करें। बरसात का सीज़न चालू है, तो इस ब्लॉग के माध्यम से मैं सोनप्रयाग से और केदारनाथ तक पैदल यात्रा करूँगा और तमाम जानकारी आपको अवगत कराऊँगा। तो दोस्तों, हो सके तो बारिश का सीज़न चालू है, तो इस मौसम में यात्रा बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि पहाड़ियाँ जगह जगह दरक रही हैं, यात्रियों को रोका जा रहा है। और इस ब्लॉग के माध्यम से मैं आपको तमाम चट्टियाँ और सोनप्रयाग से केदारनाथ के बीच में जो भी स्थान पड़ते हैं इनके बारे में संक्षिप्त में वर्णन दूंगा। तो आइए बने रहें इस ब्लॉग के अंत तक। केदारनाथ धाम से मैं प्रेम राणा, जय श्री केदार, हर हर महादेव। उम्मीद है आप इस वीडियो को अन्य मित्रों तक भी अवश्य शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मुझे दीजिए इजाज़त, तो मिलते हैं वीडियो के अंत में। आपकी यात्रा सुखद हो, मंगलमय हो। जय श्री केदार, हर हर महादेव। यात्रा का मुख्य पड़ाव सोनप्रयाग। यहाँ से यात्री अपनी गाड़ी पार्किंग करके शटल सेवा की गाड़ी में आगे जाते हैं। और आज मौसम बड़ा सुहाना, बड़ा सफ़र सोनप्रयाग में पूरी भीड़ आप देख रहे हैं। रास्ता सामने लैंडस्लाइड हो रखा है। दोस्तों, जैसे कि आपको अवगत है, बरसात का सीज़न चल रहा है, तो बरसात में लैंडस्लाइड होते रहते हैं। तो ठीक सोनगंगा के ऊपर यहाँ पे संगम, सोनगंगा और मंदाकिनी का संगम, इसके ऊपर जो एरिया दिख रहा है, तो 4 घंटे यहाँ पे रास्ता बंद था, अभी पुनः खोल दिया गया है। तो बरसात में आप केदारनाथ धाम की यात्रा पे हैं तो देख कर आएँ। तो ये रास्ता पूरा स्लाइड जोन है। दोस्तों, ये है मुनकटिया पैदल मार्ग बाईपास, क्योंकि यहाँ से आगे रास्ता फिर टूट रखा है। तो यात्री यहीं से बाईपास होते हुए पैदल ऊपर केदारनाथ की तरफ जा रहे हैं। तो दोस्तों, सोनप्रयाग से पैदल चल के मैं पहुँच गया हूँ मुनकटिया मंदिर में। भगवान गणेश को समर्पित यह मंदिर अति प्राचीन है। आइए संक्षिप्त में इसकी जानकारी मेरे ब्लॉग के माध्यम से मैं आपको अवगत कराता हूँ। तो बने रहें ब्लॉग के अंत तक। मित्रों, कहा जाता है कि आदि पुराण के अनुसार भगवान शिव ने इसी स्थान पर गणेश जी का सिर धड़ से अलग कर दिया था और भगवान गणेश प्रतिमा के रूप में विराजमान, देखो बिना सिर की प्रतिमा भगवान गणेश की इस स्थान पे आदिकाल से मौजूद है। यह अति प्राचीन मंदिर। दोस्तों, इस रूट पे यात्री बहुत कम आते हैं, क्योंकि ये रोड से थोड़ा हटकर यह मंदिर है, लेकिन यह अपने आप में प्राचीन मंदिर है। और वास्तुकला की यह मूर्ति आपके सामने भगवान गणेश की, ठीक सामने पे भगवान गणेश की मूर्ति बिना सिर की। तो आइए दर्शन कीजिए आप भी श्री गणेश के, जो कि भगवान शिव ने अपने त्रिशूल के द्वारा भगवान की गर्दन इसी स्थान पे सिर धड़ से अलग कर दिया था। तो बोलो गणेश भगवान की जय। बड़ा अद्भुत नज़ारा। तो दोस्तों, मुनकटिया दर्शन करने के बाद मैं आपको भगवान गणेश की मंदिर पर और एक मार्केट। मित्रों, शिव की अर्धांगिनी माँ गौरा को समर्पित गौरीकुंड मंदिर, इसी के नाम से इस स्थान का नाम गौरीकुंड है। यहाँ पे दर्शन पूजन करने के बाद मेरी आगे केदारनाथ की यात्रा शुरू होती है।
तो आइए माँ गौरा का आप भी दर्शन कीजिए। जय माँ गौरा, हर हर महादेव। तो ये बह रही है पतितपावनी मंदाकिनी अपने रौद्र रूप में इस वक्त बह रही है, क्योंकि पूरे बैग में मंदाकिनी। दोस्तों ये है गर्मकुंड, यहाँ पे यात्री स्नान करते हैं, इसके बाद अपने केदारनाथ की यात्रा शुरू करते हैं। बड़ा कुदरत का करिश्मा है, क्योंकि यहाँ पे गर्म जल के जो चश्मे हैं और यहीं पे यात्री स्नान करके आगे की यात्रा अपनी शुरू करते हैं। ठीक मंदाकिनी के समीप जो है गर्मकुंड स्थित है। दोस्तों ये है गौरीकुंड प्रीपेड काउंटर। यहाँ पे यात्री अपनी आवश्यकता अनुसार घोड़े, खच्चर, पालकी, डंडी की व्यवस्था करके आगे की यात्रा शुरू करता है। और जैसे कि आप देख रहे हैं घोड़े यहाँ पे खड़े हैं, अभी खाली हैं। और मुझे तो अब यहाँ से पैदल यात्रा पूरी 22 किलोमीटर केदारनाथ की शुरू करनी है। तो चलिए मेरे साथ आप भी बने रहें ब्लॉग के अंत तक। लेकिन अब हल्की हल्की बारिश शुरू हो चुकी है दोस्तों। अद्भुत नज़ारा दोस्तों। गौरीकुंड से ऊपर आपको घोड़े मिल जाएंगे। मई जून में घोड़ों का बहुत जाम यहाँ पे लग जाता है, लेकिन अभी पूरा खुला खुला है। दोस्तों गौरीकुंड से 3 किलोमीटर ऊपर मैं पहुंच चुका हूं। चीरवाशा भैरव के मंदिर में प्रकृति के बीच बसा यह मंदिर बाबा भैरवनाथ को समर्पित है। कहा जाता है यहाँ पे ध्वजाचरण से बाबा भैरवनाथ अपनी सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। तो दोस्तों वो आगे चलते हैं। भैरवनाथ के दर्शन के बाद मेरी यात्रा फिर केदारनाथ के लिए शुरू हो जाती है। कुदरत के बड़े अद्भुत नज़ारे। दोस्तों ऐसी जगह पे ज़्यादा बिल्कुल रुके नहीं, क्योंकि ऐसी जगहों पे पत्थर आने का खतरा रहता है। और साथ में जो झरना है ये काफ़ी दोस्तों ये है जंगल चट्टी मार्केट। यहाँ पे यात्री कुछ देर रुककर जलपान करके अपनी आगे की यात्रा शुरू करता है। यहाँ पे सभी खाने पीने की व्यवस्था है। गौरीकुंड से 4 किलोमीटर की दूरी पे यह मार्केट स्थित है। भाई तुम ये पकड़ो बैग मित्रों ये है भीमबली केदारनाथ मार्ग में पड़ने वाली एक चट्टी। यहाँ पे महाबली भीम के विशालकाय रूप में दर्शन होते हैं, शिला रूप में। आप भी महाबली भीम के दर्शन कीजिए और यहाँ से आगे की यात्रा शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ से आगे 1 किलोमीटर पे रामवाड़ा पड़ता है और रामवाड़ा से केदारनाथ की दूरी रह जाती है। दोस्तों यह है रामवाड़ा मार्केट। 2013 में यह 2 किलोमीटर की मार्केट पूरी बह चुकी थी। अब नई मार्केट यहाँ पे बस रखी है। ये देखो दुकानें। ये रामवाड़ा से 2 रास्ते शुरू हो जाते हैं, एक पैदल के लिए, एक घोड़ा के लिए।
तो घोड़े वाला रास्ता जो है तो उस साइड है। ये देखो यहाँ से घोड़े जा रहे हैं, और इधर वाले रास्ता ये पैदल के लिए, यहाँ से पैदल यात्री आ रहे हैं। ऊपर चलकर ये रास्ता दोनों एक ही हो जाता है। यहाँ से दोस्तों केदारनाथ की दूरी 10 किलोमीटर रह जाती है, और साथ में यहाँ से केदारनाथ की खड़ी चढ़ाई शुरू हो जाती है। तो यहाँ से आप बिल्कुल धीरे चलें, क्योंकि यहाँ से आगे सांस लेने में थोड़ा दिक्कत हो जाती है। यह है दोस्तों छोटी लिंचोली। चढ़ाई और कठिन होती जाती है, और सांस लेने में भी बड़ी दिक्कत होती है। तो आप धीरे धीरे चलें, रास्ते में पानी पीते हुए, कुछ खाते हुए आगे बढ़ते रहें। और वैसे भी बरसात का मौसम है, तो बरसात में अगर ज़्यादा बारिश होती है तो कहीं पे रुक जाएं। बरसात में भी मित्रों, सोनप्रयाग से पैदल चलकर मैं आज टीएफ तक ही पहुंच पाया हूं। और यहां से केदारनाथ की दूरी रह जाती है 7 किलोमीटर। और आज मैं रुका हूं टेंट पे। ये है मेरा रूम। यहाँ केदारनाथ के रास्ते में आपको इसी प्रकार की व्यवस्था मिलेगी। तो सुबह यहाँ से मैं अपनी केदारनाथ की यात्रा फिर शुरू करता हूँ। तब तक शुभ रात्रि, जय श्री केदार। शुभ प्रभात मित्रों। रात्रि विश्राम करने के बाद मैं अब केदारनाथ के लिए अपनी यात्रा शुरू करता हूँ। अभी सुबह के 6 बज रहे हैं, और जैसे कि आप देख रहे हैं बारिश पूरी रात भर चालू रही, और अभी भी बारिश है। पूरे बादल लग चुके हैं पहाड़ों में, देखो। और कोई यात्री अभी तक दिख नहीं रहा है, बिल्कुल रास्ते सूना पड़ा है। तो दोस्तों बारिश बड़ी ज़ोरों पे केदारनाथ में हो रही है, तो जिसके चलते यात्रा को रोक दिया जा रहा है, क्योंकि जगह जगह लैंडस्लाइड हो रही है। तो यात्रियों को रोका जा रहा है। तो अभी सुबह के 6 बज रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई भी यात्री दिख नहीं रहा। पूरा रास्ता देखो सूना पड़ा है, कोई भी यात्री दिखाई नहीं दे रहा है। तो चलिए अब यहाँ से केदारनाथ की यात्रा श्रावण मास 2025 की आगे शुरू करते हैं। तो बने रहें ब्लॉग के अंत तक। जय श्री केदार, हर हर महादेव। दोस्तों ये ठीक सामने बड़ी लिंचोली, और यहाँ से रह जाता है केदारनाथ 6 किलोमीटर। मित्रों यहाँ से ऑक्सीजन की कमी शुरू हो जाती है। बड़े अद्भुत नज़ारे हैं। तो आप जब भी चलें तो धीरे धीरे चलें, क्योंकि सांस फूलने लग जाती है। बड़ी लिंचोली से केदारनाथ की दूरी 6 किलोमीटर रह जाती है, और पूरे नदी नाले जैसे कि देख रहे हैं आप उफान पे है। दोस्तों केदारनाथ में जो नई बिल्डिंगें बन रही है, उनका मटेरियल घोड़े खच्चरों पे जाता है। ये देखिए पूरे स्लीपर नीचे गौरीकुंड से घोड़ों में ऊपर पहुंचाया जाता है। दोस्तों मैं पहुंच चुका हूं भैरव गदेरे में, और अभी रास्ता पूरा शुरू हो चुका है। कुछ लोग यात्रीगण बाबा के दर्शन करके वापस लौट रहे हैं, और कुछ तीर्थयात्री दर्शन के लिए धीरे धीरे विभिन्न माध्यमों से केदारनाथ पहुंच रहे हैं। तो ये सामने मार्केट आपको दिखाई दे रही है, यह है भैरव मार्केट। और ठीक सामने आपको दिखाता हूँ, ये गरुड़ चट्टी है। तो दोस्तों जो पहला रास्ता था वो उधर से होके ही आते थे, लेकिन अब 2013 के बाद वो रास्ता बंद हो चुका है। अभी भी बारिश हल्की हल्की लगी हुई है। सुबह के अभी 8 बज रहे हैं, पूरे बादल लगे हुए हैं, और यात्री बाबा के दर्शन के लिए अपने गंतव्य की ओर पहुंच रहे हैं। और सामने ये भैरव गदेरे पे जो ग्लेशियर है, ये हमेशा ऐसे ही रहता है। यात्री यहाँ पे बर्फ़ में मौज मस्ती करते हैं। तो मैं निवेदन करता हूँ सभी तीर्थयात्रियों से, ग्लेशियर में बिल्कुल भी आप छेड़खानी न करें, क्योंकि जो ग्लेशियर होता है
इस पे पत्थर जो है फंसे हुए रहते हैं कि किसी भी टाइम कोई दुर्घटना कर सकते हैं। तो आपकी यात्रा सुखद हो, मंगलमय हो। और ठीक दोस्तों, अगर आप पैदल यात्रा केदारनाथ की कर रहे हैं तो आपसे निवेदन है कि शॉर्टकट का प्रयोग बिल्कुल भी न करें, क्योंकि शॉर्टकट जो है ये पूरी खड़ी चढ़ाई होती है और यहाँ बिल्कुल सांस फूलने लग जाता है और कई बार तो ऑक्सीजन की कमी के कारण यात्री बेहोश भी हो जाते हैं। तो आप बिल्कुल भी शॉर्टकट न लें। ये देखो, जैसे यात्री साउथ से आए हैं लेकिन बिल्कुल भी कदम चल नहीं पा रहे, तो शॉर्टकट मित्रों मैं पहुंच चुका हूँ रुद्रा पॉइंट घोड़ा स्टैंड। यहाँ से आपको गौरीकुंड के लिए घोड़े सहजता से उपलब्ध हो जाएंगे। ये देखो, जैसे यात्री घोड़ों पे बैठकर नीचे के लिए तैयार हो रहे हैं। और यहाँ से केदारनाथ की दूरी रह जाती है 2 किलोमीटर और यहाँ से आगे आपको पैदल ही चलना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से जो 2 किलोमीटर का एरिया है वो देवदर्शनी के नाम से कहा जाता है। तो इससे आगे घोड़े अलाउड नहीं है। तो यहाँ से यात्रियों को पैदल ही 2 किलोमीटर का सफ़र। दोस्तों, मैं पहुँच चुका हूँ देवदर्शनी और इस जगह को टेंट कॉलोनी के नाम से भी जाना जाता है, बेस कैंप से थोड़ा आगे। और यहाँ से आपको बाबा केदारनाथ जी के जो शिखर दर्शन है तो वो दिखाई देंगे। अभी थोड़ा मौसम साफ़ है और यहाँ से बाबा केदारनाथ जी के जो शिखर दर्शन है वो दोस्तों हो जाते हैं। बाबा केदार के शिखर दर्शन होते ही यात्रियों की थकावट दूर हो जाती है और एक नया उत्साह यात्रियों में देखने को मिलता है। और यहाँ से केदारनाथ की दूरी रह जाती है 1 किलोमीटर। यात्री ओम नमः शिवाय जय श्री केदार के उद्घोष के साथ आगे बढ़ते। दोस्तों, मैं पहुँच चुका हूँ केदारनाथ हेलीपैड पे। हेली सेवाएं अभी बंद हैं, क्योंकि इस वर्ष 2025 की जो हेली यात्रा थी, काफ़ी हेली यहाँ पे क्रैश हुए हैं। जैसे कि आप देख ही रहे हैं, एक हेली मेडिकल का यहाँ पे एम्बुलेंस हेली ये भी ख़राब हालत में खड़ा है। तो फ़िलहाल उत्तराखंड सरकार ने हेली सेवाओं पे अस्थायी रूप से बैन लगा रखा है। तो अभी थोड़ा धूप लग चुकी है, हल्की मौसम थोड़ा साफ़ हो रहा है। ऊपर हिमालय की हिमछादित चोटियाँ, मेरु और सुमेरु पर्वत, ठीक नीचे है दोस्तों बाबा केदार का भव्य मंदिर। महाभारत काल से बाबा केदार का जो मंदिर यहाँ पे स्थगित है वो दोस्तों बड़ा अद्भुत और अलौकिक है। बस अब कुछ दूरी पे बाबा केदार के दर्शन मैं आप सबको अपने ब्लॉग के माध्यम से कराऊंगा। मित्रों, ये ठीक सामने पे है बाबा भूकुंड भैरव का मंदिर। अगर आप केदारनाथ यात्रा करते हैं तो भैरवनाथ जी के दर्शन अवश्य करें, क्योंकि बाबा भूकुंड भैरव को केदार के रक्षक के रूप में यहाँ पे पूजा जाता है। तो केदार के दर्शन करने के बाद आप भूकुंड भैरव के दर्शन अवश्य करें। तो बड़े अलौकिक नज़ारे। अभी मौसम साफ धीरे धीरे हो रहा है और यहाँ से बड़ा अद्भुत नज़ारा केदारपुरी का। तो मित्रों, मैंने अपनी यात्रा कल सोनप्रयाग से पैदल शुरू की। तमाम जद्दोजहद के बाद मैं पहुंच चुका हूं केदारनाथ आज सुबह 9 बजे। तो आप जैसे कि देख रहे हैं, हज़ारों की संख्या में बाबा के दर्शन के लिए देश विदेश से तीर्थयात्री यहाँ पे आ रहे हैं। काफ़ी भीड़ यहाँ पे अभी लग चुकी है। तो मैं बाबा केदार से प्रार्थना करता हूँ अब सुखद हो, मंगलमय हो। बाबा केदार आपकी सभी मनोरथ पूर्ण करे। दोस्तों, मुझे दीजिए इजाज़त, फिर नए ब्लॉग के साथ मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखें। जय श्री केदार, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।